केवल चंदा चोरी ही नहीं, चढ़ावा चढ़ावा चोरी, अब चोरी नहीं डकैती है। प्रतिदिन 5 लाख 2 लाख यहाँ तक कि 10-10 लाख के लोग देश के विभिन्न स्थानों से जाते थे। इसके चढ़ावे में घोटाला या चोरी हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने खुलासा किया। अखिलेश जी अभी तक खुद राम मंदिर नहीं गए हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सब देख रहे हैं, उनका खुद मंदिर बन रहा है। और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो अखिलेश जी स्वयं जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे। आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा घोटाला, कितने करोड़ में होगा, या कुछ आपके पास जानकारी से जुड़ी? हेलो एंड वेलकम टू द प्रिंट। इस समय अयोध्या में राम मंदिर के चंदा चोरी का विवाद पूरी तरह से सुर्खियों में है, और इसी पर बात करने के लिए अयोध्या के सांसद, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन्होंने जीत हासिल करी, अवधेश प्रसाद पासी जी, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ही एक्टिव रहे हैं अयोध्या में, और इस कंट्रोवर्सी पर भी खुलकर बात कर रहे हैं। वो हमारे साथ यहाँ पर बात करने को है। बहुत स्वागत है आपका अवधेश जी। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि पूरी जो कंट्रोवर्सी चल रही है चंदा चोरी की, इसको आप कैसे देखते हैं, और आपको क्या पहले से अंदाजा था कि ये वहाँ पर हो रहा है राम मंदिर ट्रस्ट में? ऐसा है, ये केवल चंदा चोरी ही नहीं है, चढ़ावा चोरी, अब चोरी नहीं डकैती है। डकैती? चंदा तो मंदिर बनने के पहले ही चंदा आया, मंदिर बनने के पहले चंदा आया। देश के कोने कोने से लोगों ने प्रभु श्री राम के प्रति जो आस्थावान है, जिनकी संख्या करोड़ों करोड़ों में और पूरे देश में है, तो उन्होंने चढ़ावा चांदी के ईंटें दी, सोना हीरा पैसा बहुत दिया। और जब मंदिर तैयार हो गया 24 में, प्राण प्रतिष्ठा के बाद करोड़ों की भीड़, प्रतिदिन 5 लाख 2 लाख यहाँ तक कि 10-10 लाख के लोग देश के विभिन्न स्थानों से, विभिन्न जिलों से, राज्यों से आते थे और दर्शन करते थे। प्रभु श्री राम का दरबार में जाकर माथा टेकते थे और चढ़ावा चढ़ाते थे। तो इसकी संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या लाख 10 लाख 50 लाख में नहीं, करोड़ों में है। तो इसके चढ़ावे में घोटाला या चोरी हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने खुलासा किया, और तब से ये मामला चल रहा है। लेकिन सरकार जो है, इसको जो वास्तव में जिम्मेदार हैं, जिनको जो कस्टोडियन थे चढ़ावा के और चंदा के, जो कस्टोडियन थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, तो उनको बचाया जा रहा है। किस पर इशारा आपका? चंपत राय पे है? क्या है, इशारा देश जानता है। इशारा देश जानता है। जो लोगों के जिम्मेदारी विशेष थी, वही लोग इशारा का खुलासा हो चुका है, खुलासा करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको ये सरकार बचाना चाहती, और इन रियल सेंस तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कटघरे में है, क्योंकि ये लोग जो हैं उन्हीं के बिन के हैं, आरएसएस के हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, और इन्हीं की जिम्मेदारी है। तो आज तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से और इसको ये बचाना चाहते हैं, और बहुत ही साधारण लोग
आपको क्या नहीं, लगता है कि कितना बड़ा घोटाला है, कितने करोड़ में होगा या कुछ आपके पास जानकारी इससे जुड़ी? जानकारी कोई, हम वहाँ ट्रस्ट में थोड़े रहते थे यार, जी। ट्रस्ट में नहीं। संख्या के आधार पर, हुँ, संख्या के आधार पर यू कैन इमेजिन, आप हिसाब किताब लगा लो कि एक एक दिन में 5-5 लाख श्रद्धालु आते थे, और राष्ट्रपति से लेकर देश के, और एक ठेला चलाने वाला, खोलचा लगाने वाला का प्रति आस्था प्रभु श्री राम में आस्थावान होते थे, माथा टेकते थे हुँ, और चढ़ावा चढ़ाते थे। हम तो अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं, वहीं पैदा हुए हैं, हुँ, वहीं से दोनों बार के मिले रहे, हाँ, और वहीं के से हम आज अयोध्या जनपद के चौवन फैजाबाद सीट से सांसद हैं। तो हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा से हम हैं। तो ये कितना चोरी हुई कितना नहीं है, ये तो जब जांच ठीक से हो, और ये मामला बड़ा मामला है, हाँ। ये छोटा मामला नहीं, और जब बड़ा मामला है तो बड़े स्तर से जांच हो। मतलब आप चाह रहे हैं कि एसआईटी तो कर ही रही है, ऊपर केंद्रीय एजेंसी भी ईडी वगैरह भी इसमें रहे? नहीं नहीं हाँ, नहीं, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय अच्छा, के द्वारा गठित हाँ, कोई कमेटी जांच करे हाँ, तो सारी बातों का खुलासा हो जाए। ओके, जबकि ये सरकार पूरी तरह से जो वास्तव में इन्वॉल्व है, वास्तव में जो कस्टोडियन थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, हाँ। उनको बचाने के फिराक में। अवधेश जी अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एफआईआर हुई 8 लोगों पे, लेकिन जो ट्रस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं चंपत राय और जो ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा और जो अन्य सदस्य हैं जैसे गोपाल राव हो गए, इन पर कोई कार्रवाई अभी तक होते हुए नहीं दिखी। तो आपको लग रहा है क्या इन लोगों को बचाया जा रहा है? मैंने तो कह दिया भाई कि जो रियल हाँ, जिम्मेदार हैं हाँ, और कस्टोडियन हैं, तो जब उन पर बचाया ही जा रहा है, कस्टोडियन जो है वास्तव में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बचाया जा रहा है। एक चीज़ ये पूछना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी अब इस मुद्दे को आगे कैसे ले जाएगी? अभी तो ख़ैर ये माहौल बना हुआ है। अब आप चुनाव कैसे अयोध्या में सबसे बड़ा मुद्दा बनाएँगे? देखिए, मुद्दा पार्टी नहीं, मुद्दा तो अपने आप बन गया है। हुँ, ये मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती, वो तो भारतीय जनता पार्टी है कि धर्म के नाम पर, प्रभु श्री राम के नाम पर व्यापार करती है, राजनीति करती है। हम समाजवादी पार्टी के लोग धर्म को लेकर राजनीति नहीं करते हैं। हाँ, जहाँ तक मुद्दे की बात आप कर रहे हो, क्योंकि ये जन जन में व्याप्त हो गया है पूरे देश में, और ये प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान लोगों की संख्या असंख्य है, जी, करोड़ों है। तो उनकी आस्था पर ये हुआ है। तुलसीदास ने लिखा है जी, कि जब जब हुए धर्म की हानि है, हाँ, और उसमें कि जब जब धर्म की हानि होती है तो इस तरह से पैदा होते हैं लोग जी, जी। अभिमानी, हुँ, हुँ, बेईमान तमाम। तब तब किसी न किसी शक्ति का उदय होता है। जी, जी, तो शक्ति तो प्रभु श्री राम है ही है, उनके दरबार की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति बहुत भारत, जब जब धर्म की हानि होती है जी, तब तब किसी न किसी शक्ति के रूप में प्रभु अवतरित होते हैं। तो प्रभु तो विद्यमान हैं, वहाँ पे। ये डकैती तो उन्हीं के दरबार की है, उन्हीं के जड़ावे के। तो हुँ, सरकार भले बचा ले जाए, लेकिन प्रभु के दरबार में और प्रभु की इस चोरी सामान को हुँ। कोई पचा नहीं पाएगा। अच्छा 2024 में ये लोग अयोध्या को जो लोकसभा सीट है, जैसे फैज़ाबाद लोकसभा सीट है, वो हार गए। उस जीत का आपको क्या अहम वजह लगी थी? इनकी हार की क्या अहम वजह लगी थी? देखिए, ये तो ये
जनता को उजाड़ा गया था, हम्म, अयोध्या की जनता को उजाड़ा गया था, और न जाने कितने लोगों की ज़मीनें ज़बरदस्ती ले ली गई थी, मुआवजा नहीं दिया गया था, भ्रष्टाचार तेजी पे था, और अयोध्या वासियों पर जुर्म हुआ था। तो इसलिए, और धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चल सकती। अयोध्या के देवतुल्य मतदाताओं ने ये संदेश दिया जी कि धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चल सकती। समझ गए नहीं? जी जी। अच्छा बीजेपी, हाँ जी, इसलिए सारी सीटें हार गई। हाँ अच्छा बीजेपी के नेता ये बात कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सवाल तो उठा रही इस मामले में, लेकिन अखिलेश जी अभी तक खुद राम मंदिर नहीं गए हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सब देख रहे हैं, उनका खुद मंदिर बन रहा है, हाँ और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो अखिलेश जी स्वयं जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे। फैमिली के साथ जाएंगे वहाँ? हाँ हाँ, आपको चलना होगा, आप भी चलिएगा। जी जी। आप आप जाते तो- रहते हैं वहाँ पे? अरे भैया, हमारा तो घर है यार, हाँ। हमारी तो कृपा है भगवान पे, उनकी कृपा मेरे पे है, हम तो पैदा वही हुए हैं। अच्छा अखिलेश जी ने बताया कि वो राम मंदिर 2027 से पहले जाएंगे, ये बात आपको लगता है? अरे भाई, हम्म, मैं कह रहा हूँ उनका मंदिर तैयार हो जाएगा इटावा में जो बन रहा है, हाँ। और प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, हम्म, तो उसके जस्ट बाद जाएंगे। अच्छा। और एक, आपको चलना होगा तो आप भी चलिए। जी जी जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाह रहे हैं अवधेश जी, जिस तरह से मतलब अब ये एक बातचीत चली है कि पूरे जो वहाँ का ट्रस्ट है उसका स्वरूप पूरी तरीके से बदल दिया जाए, मतलब वहाँ पे कोई सीईओ बैठा दिया जाए, तो आपको लगता है क्या इस तरह की चीज़ों से भ्रष्टाचार रुक सकता है? जो भी व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। हम्म जैसे तमाम मंदिर हैं, हम्म वैष्णो देवी जी का है, हम्म पूरे पारदर्शी है, हम्म नोट गिना जा रहा दिखाई पड़ता है। हम्म तो जो भी व्यवस्था हो हम्म। वो पारदर्शी होनी चाहिए। अच्छा अखिलेश जी का जो ट्वीट आया था उसके बाद से मामला और बड़ा बन गया, उनको जानकारी किसने दी थी? आपने दी थी जानकारी या पार्टी में किसी और ने दी थी? आप ही लोगों ने दिया है, हम तो सुना आपने दिया है, पत्रकारों ने? हम तो सुना आपको आपने दिया है। उनके पास तो लोकल इनपुट्स भी रहते होंगे ना, आप नेता हैं आप वहाँ तो के। छोड़िए, इस बातें हम्म पूछने वाली है। अच्छा एक, कोई बात छिपती है? हाँ प्रभु श्री राम के दरबार में डकैती हो, हम्म, ये छिपने वाली चीज है? ये छिपने वाली चीज है? सही बात। हैं? ये छिपने वाली चीज नहीं। अच्छा अभी ठीक, तक जो सवाल उठ रहे हैं, ऑलराइट, एक आखिरी चीज़ है, ऑलराइट, 2027 को कैसे देखते हैं आप? सरकार बनेगी 2027 में? अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, पीडीए की सरकार हाँ बहुत बड़े मतों से, बहुमत से बनेगी, हाँ। और कम से कम 300 के ऊपर सीटें हम जीतेंगे। 300 के ऊपर? 325, 326 विधायक हमारे आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर से विश्वास खत्म हो चुका है। हाँ चाहे हमारा वो किसान हो, आज एक एक बोरी खाद के लिए तरस रहा है, जी। चाहे हमारा नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, समाज का हर वर्ग महंगाई से त्रस्त है। तो ये बहुत जल्दी से जल्दी इन सरकार को हटाना चाहते हैं। केवल देरी है चुनाव की, इंतजारी है बस। क्या चुनाव जल्दी भी करा सकते हैं इस चक्कर में? चुनाव तो दिसंबर में होगा। जल्दी हो सकता है, आपको डाउट है? डाउट नहीं, हम लोग तो राजनीति करते हैं ना, हाँ हाँ। हम लोग कोई कोदो थोड़ू डरते हैं, जी जी। हम लोगों के पास भी गुणा भाग रहता है, हाँ। हर चीज़ जानते हैं। हम्म अरे भाई, ये खाद की समस्या जोरों पर है, हम्म ये किसान को खाद दे नहीं पाएंगे, गेहूँ बोनी में हम्म। हाहाकार मचेगा, तो उससे बचने के लिए ये चुनाव कराएंगे। और ये चंदा वाला मामला भी आ गया अब। चंदा तो है ही है यार, इससे नुकसान होगा बीजेपी का? अरे तो यार, तुम बीजेपी से पूछ लो जाके, हाँ। तुम्हारा नुकसान है फायदा। तो ये थे अवधेश जी, जिनका साफ कहना था ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया और ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं, उनका जो मंदिर बन रहा है इटावा में, जो बनवा रहे हैं, जब वो बन जाएगा उसके बाद वो परिवार के साथ राम मंदिर के दर्शन करने भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया अवधेश।